Assalamu alaikum. Today our topic is study of matter and subject is science for grade 4. Okay students, अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ मैटर। जैसे कि आपने अपने चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 6 में आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो अपने सॉलिड स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। तो ये हमारा उससे एडवांस टॉपिक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है स्टडी ऑफ मैटर के मैटर क्या चीज है, हमने देखना है कि मैटर क्या है। अगर हम उसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं या इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं तो हमारे पास आता है जी एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज जिसका वजन है या वेट है और वो जगह को घेरती है। लाइक ये मार्कर है, अगर हम मार्कर की एग्जांपल लें तो मार्कर का वेट भी है और जहां पे भी हम रखेंगे ये उस जगह को ऑक्यूपाई करेगी। तो ये क्या है, हमारे पास एक मैटर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कि मैटर जो भी कोई चीज है, जिस तरह ये एक मार्कर है तो ये डिफरेंट पार्टिकल से मिलके बना है। अगर हम इसके मेजर पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें प्लास्टिक है और उसके बाद ये इसकी टिप आती है जो कि स्पंज से बनी होती है। उसके बाद फिर इसमें इंक आती है। तो इसके 3 मेजर पार्टिकल्स हैं, यानी प्लास्टिक, रबर और उसकी इंक। फिर हम बात करते हैं जी मैटर्स की स्टेट्स के बारे में कि मैटर जो है वो किन किन हालतों में है, या किन किन स्टेट्स के अंदर है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स दैट वी हैव? 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। फर्स्ट इज सॉलिड like a marker, it is a solid state of matter. Second, liquid, water is a liquid state of matter. And third, gas. You know that there is different types of gases. Oxygen is an important gas, so it is a gas type of matter. उसके बाद हमारे पास आता है जी स्टडी ऑफ दीज सब्सटेंस इज नोन एज केमिस्ट्री। अगर हम मैटर्स की और इसकी स्टेट्स की बात करें तो इन सब को हम कहते हैं कि इन सब की जो स्टडी है, या जब हम इन सब चीजों को पढ़ रहे होते हैं जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस या मैटर्स हैं, ये आइटम्स हैं या मैसेज हैं, कोई भी चीज है, तो हम इसकी स्टडी को कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री के अंदर हम 3 चीजों के बारे में, 3 मेजर पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें है सब्सटेंस, प्रॉपर्टीज और इफेक्ट्स। सब्सटेंस है कि वो चीज किस चीज से बनी है, किस सब्सटेंस से बनी है, किस मटेरियल से बनी है। उसके बाद प्रॉपर्टीज है कि उस चीज की क्या प्रॉपर्टीज है। लाइक अगर हम बात करते हैं जी इन चीजों की, तो हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे पास एक रोटी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो रोटी की जब हम बात करते हैं तो रोटी को बनाने के लिए कुछ चीजें हमें चाहिए होती है। सबसे पहले हम आटा लेते हैं, फिर उसमें पानी मिक्स करते हैं, नमक डालते हैं, तो हम उसको एक मिक्सचर सा बना लेते हैं, उसको गूंद लेते हैं। तो जो रोटी हमारे पास सब्सटेंस है उसकी क्या है, उसमें हम 3 चीजें हमने ऐड की, वाटर, आटा, आपका फ्लोर और आपका सॉल्ट। अब वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि जी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि हम उसको कहां-कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, रोटी से हम डिफरेंट चीजें बना सकते हैं। इस मार्कर की एग्जांपल मैंने आपको दी, तो इस मार्कर से डिफरेंट काम कर सकते हैं, इससे लिख सकते हैं बोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज है उस चीज की, उस मटेरियल की जो हमने मिक्सचर से बनाया है। फिर हमारे पास है जी इफेक्ट्स। इसके बाद इसके क्या इफेक्ट्स होंगे, कोई भी चीज हमारे पास है तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। जिस तरह अगर हम रोटी की ही बात करें तो रोटी के हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट्स होंगे। रोटी हमें बहुत सारी चीजों को प्रोटीन प्रोवाइड करती है, फाइबर होती है उसके अंदर जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो उससे चल रहा होता है। फिर अगर हम बात करें अपने ये 2 चीजें हमारे पास आती हैं, मिक्सचर और सॉल्यूशंस। मिक्सचर में हम क्या करते हैं, आप सब जो है वो डेली बेसिस पे मिक्सचर्स बनाते हैं, डिफरेंट चीजों के मिक्सचर्स बनाते हैं। हम जूसेस बनाते हैं, वो मिक्सचर्स हैं। हम अगर दूध पी रहे होते हैं तो वो भी एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और शुगर का मिक्सचर होता है। हम डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स बनाते हैं, जूसेस में भी हम वाटर डालते हैं, जूस डालते हैं, फिर उसमें हम अपना शुगर भी ऐड करते हैं, सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं। हम जो फूड खा रहे होते हैं वो भी डिफरेंट चीजों का मिक्सचर होता है। सबसे ज्यादा अगर हम यूज करें तो हमारे पास वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर बन रहा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर एक होते हैं सोल्यूट चीज जो कि स्मॉल अमाउंट में होती है, और एक है हमारे पास सॉल्वेंट जो कि लार्ज अमाउंट के अंदर आ रही होती है। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशंस के अंदर फिर हम चीजों को सेपरेट भी कर सकते हैं।
अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 68 पे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें, ये आपको वाटर और शुगर का एक सोल्यूशन मिलेगा। इसमें हमने शुगर को वाटर के अंदर ऐड किया है, तो ये हमारा एक सोल्यूशन बन गया है। The separate sugar particles are too small be seen। जिसके अंदर आपके छोटे छोटे से पार्टिकल्स होंगे वो शुगर के, क्योंकि शुगर जो है वो डिसॉल्व हो जाता है आपके वाटर के अंदर, तो ये हमारा एक मिक्सचर बन जाता है। फिर उसके बाद है जी, डू ऑल सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। क्या हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जितने भी सॉलिड्स हैं क्या वो लिक्विड्स के अंदर सॉल्व हो जाते हैं। आप खुद देखें कि कितनी ऐसी लिक्विड सॉलिड चीजें जो आपके लिक्विड्स के अंदर, जिस तरह अगर बात करें हम शुगर की, सॉल्ट की, तो ये सॉलिड्स हैं लेकिन ये आपके लिक्विड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। हमारा मार्कर भी एक सॉलिड है लेकिन ये लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, तो इसका आंसर ये है नो, all the solids do not dissolve in liquids। फिर हमारे पास है does gases dissolve in liquid। क्या हमारी गैसेस जो है वो भी लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। some gases dissolve in water। living things which live in underwater like fish are able to breathe in water because oxygen dissolves in water। तो हमारी कुछ गैसेस जो हैं, जिस तरह कुछ लिक्विड्स कुछ सॉलिड्स हमारे लिक्विड में डिसॉल्व होती है, इस तरह कुछ गैसेस जो हैं वो भी हमारी लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं। अब हम बात करते हैं ये जो मिक्सचर्स हमने बनाए थे, सोल्यूटर, सॉल्वेंट और मिक्सचर्स, इनको हम डी पार्टिकल किस तरह से करते हैं, यानी कि हम इनको सेपरेट किस तरह से करते हैं। सो वी हैव थ्री मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन एंड मैग्नेटिक मेथड। अब हम इन चारों को जो है वो सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के अंदर आपका बुक का पेज नंबर 70 है। इसमें अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे ये कुछ पेपर कोन्स नजर आ रही हैं। आप सबने ये वाला जो क्या कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट किया होगा कि हमने पानी और मिट्टी और रेत को जो है वो मिक्स किया, मिक्सचर बनाया, उसके बाद हमने उसको हमने उसको फिल्टर कर लिया। जिस तरह आप सबके घरों के बाहर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगे होते हैं पानी के लिए। उसमें क्या होता है कि उसमें जितनी भी बैड पार्टिकल्स होते हैं, बैड मटेरियल्स होते हैं पानी के अंदर, उनको फिल्टर आउट कर लेते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और आपके पास जो नेचुरल प्योर पानी होता है, वाटर होता है, वो आपको पीने के लिए अवेलेबल होता है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, ये एक पेपर कोन होती है, इसमें हम बना के इसमें से पानी को फिल्टर किया जाता है कि जो भी बैड पार्टिकल्स हैं वो इस पेपर के ऊपर स्टक हो जाते हैं, जो आपका प्योर वाटर है वो नीचे कंटेनर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। फिर हमारे पास है जी सेडिमेंटेशन एंड डीसेंटेशन। इसमें एक होता है कि हम आपका पार्टिकल सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, हम क्या करते हैं वो पार्टिकल्स जो हमें नहीं चाहिए होते वो कंटेनर के बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं और ऊपर जो भी हमारा लिक्विड है वो आ जाता है। This method is also used to separate insoluble solid particles from a liquid। अगर हमारे पास मिक्सचर के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हुए और हम उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो हम अपने ये सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है एवेपोरेशन का एक प्रोसेस। एवेपोरेशन का प्रोसेस हम हीट के थ्रू करते हैं। आपको पता है कि गर्मियों में सन की जो हीट है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, तो आप किसी भी पॉट के अंदर अगर पानी रखते हैं डायरेक्ट सनलाइट के नीचे तो एवेपोरेट हो जाता है, यानी उसकी जो है वो एवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वो गैस के अंदर कन्वर्ट होकर पानी उड़ जाता है। इसीलिए गर्मियों में हमारे पास पानी जो है वो कम हो जाता है, आपके रिवर्स के अंदर भी, आपके कैनाल्स में भी, क्योंकि वो ज्यादातर एवेपोरेट हो रहा होता है। फिर हमारे पास है मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन, कि हम मैग्नेट्स के थ्रू, जिस तरह ये आपको पिक्चर नजर आ रही है आपका पेज नंबर 71 पे, कि हमारे पास काफी सारा स्क्रैप पड़ा था, उसमें स्क्रैप में आपके पास डिफरेंट मटेरियल थे, उसमें आपके पास आयरन भी था, उसमें आपका वुड भी था, प्लास्टिक भी था, तो हमें उसमें से सिर्फ और सिर्फ आयरन वाली जो चीजें थी, लोहे वाली चीजें, उनको सेपरेट करना था। एज यू नो कि आयरन जो है वो उसमें मैग्नेटिक यानी मैग्नेट के ऊपर वो फौरन जाकर स्टक होता है, तो हमने एक बड़ा सा मैग्नेट रखा और जितनी भी हमारी लोहे वाली आयरन वाली चीजें थी वो सारी उस मैग्नेट के ऊपर आ गई। तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेथड ऑफ सेपरेशन है, ये हमारे सेपरेशन के मेथड से। उसके बाद हमारे पास आती है, यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी स्टडी ऑफ मेटल। ये चीजें हमने सारी पढ़ी थी,
स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होती हैं, फिर हमने केमिस्ट्री की स्टडी पढ़ी, मिक्सचर सॉल्यूशंस पढ़े, मेथड्स ऑफ सेपरेशंस पढ़े कि हम इनको कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। अब आते हैं हम आपकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है चूज द करेक्ट आंसर। अगर आपने पूरा टॉपिक अच्छे से समझा है तो आप इसमें से इजीली अपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास आता है मैच द कॉलम्स। आपने मैच द कॉलम्स करना है और उसके बाद आपके पास आंसर क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आज हमारा अपना एक लेसन जो है वो कंप्लीट होता है, यानी हमने अपना टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली तो आप अपने स्कूल से कांटेक्ट करें। थैंक यू।